आचार्य के आरोपों पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस परिवार में जंगल राज की झलक बताया। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। रोहिणी जी का उस परिवार के लिए बेटी होने के नाते बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को किसी को नहीं नकारना चाहिए और उनका जो सम्मान है वो रहना चाहिए। बाहरी व्यक्ति के कारण जो आरोप लग रहा है उसके कारण परिवार में फूट नहीं हो, बिखराव नहीं हो, इसका ध्यान उन लोग को रखना चाहिए। पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है। पार्टी नेतृत्व और परिवार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है। श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज, जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। अब उधर देखिए, चिराग पासवान ने लालू परिवार के रार पर कहा कि ये ठीक नहीं है, परिवार में सब ठीक होना चाहिए। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। अब देखिए, क्या कहा जाए, उनके परिवार का आंतरिक मामला है, अब इस पर हम टिप्पणी क्या करें। लेकिन अब हैं ही उसी तरह के आचार व्यवहार के लोग, उसमें जो कुछ स्थिति तो परिवार के अंदर रहती है जो दिखती नहीं है, कुछ स्थिति बाहर दिख जाती है जो दिख रही है। बिहार की जनता सारी चीज़ों को देख रही है कि क्या हो रहा है उनके यहाँ। अब जनता ही पर छोड़ दीजिए कि जनता किस रूप में देखती है, लेकिन जनता ने तो अभी भी बता ही दिया। आरजेडी को कहा जाता है कि मिट्टी में गाड़ दिया, तो मिट्टी में गाड़ दिया बिहार की जनता ने उनको। अब लोग सोचे। उधर तेजस्वी यादव की जिस करीबी रमीज पर हत्या का आरोप है और वो जमानत पर है, इस बीच उस परिवार के शख्स का बयान सामने आया जिसकी हत्या का आरोप रमीज, उसकी पत्नी और उसके ससुर पर है। तो रमीज नेमत कौन है उसको समझिए। जेल में बंद है रिजवान जहीर। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई, और इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा।
लालू परिवार में काफी समय से आपसी विवाद चल रहा है। तेज प्रताप यादव के तलाक, विवाह, विद्रोह और निष्कासन ने इस कलह को सार्वजनिक किया। अब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। तो भाई भाई की जंग हमने चुनाव से पहले देखी थी, जब तेज प्रताप को न सिर्फ परिवार से निकाला गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी फॉर्म की, उसके ही आधार पर चुनाव पे लड़े। तेज प्रताप खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने जयचंद का जिक्र बार बार किया। तेजस्वी ने भी जबरदस्त प्रचार किया और दोनों ने एक दूसरे की सीटों पर, यानी जहां से जो लड़ रहा था उसके खिलाफ प्रचार पे उतरे। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपको बताते हैं कि आखिर लालू परिवार में घमासान शुरू कैसे हुआ और ये किस तरह से आगे बढ़ा। दरअसल इसकी शुरुआत 2017 में तब हुई जब चारा घोटाला केस में लालू को जेल होने के बाद तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद घर में विवाद शुरू हुआ, जब शादी के 5 महीने बाद ही तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी लगा दी। साल 2019 में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और आरजेडी के कई नेताओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया। साल 2021 में अपने कुछ करीबियों पर एक्शन के बाद तेज प्रताप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भिड़ गए और इस दौरान तेजस्वी से जगदानंद सिंह का समर्थन किया। साल 2022 से अब तक लगातार तेज प्रताप संजय यादव पर हमलावर हैं। मई 2025 में तेज प्रताप और अनुष्का यादव के रिश्तों का दावा और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब रोहिणी ने परिवार राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है।